नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीएलएड 4 सेमेस्टर के विषय मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 1 को किया था। उस क्रम में हम लोग अब मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट 2 करेंगे, जो कि पवन सीरीज से लिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 41 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10, 9। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाले चर का मान बहुलक कहलाता है। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला चर कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला चर 10 है। 10 की संख्या 4 है। 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, 10। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इनकी माध्यिका निकालेंगे। तो ये जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गए, 5, 7 और 11। अब इनकी माध्यिका निकालेंगे। इनकी जो संख्या है वो 5 है, तो इसका मतलब ये विषम है। तो इसकी विषम माध्यिका की जो विषम वाला सूत्र है वो लगेगा n+1/2 वां पद। लिख देते हैं n+1/2 पद। अब n कितना है? n है 5 + 1/2। अब ये हो गया 6/2, इसके कट जाएगा, हो गया 3। जो तीसरा पद है वही इसकी माध्यिका होगी। तो तीसरा पद कौन सा है? 5। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, sec 30 का मान होता है। तो sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान होता है 2/√3। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, cot थीटा तथा cot थीटा डॉट साइन थीटा डॉट sec थीटा का मान होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। cot थीटा डॉट साइन थीटा डॉट sec थीटा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा अपान साइन थीटा। और उसके बाद साइन थीटा है, फिर सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। और cos थीटा को यहाँ से काट देंगे, साइन थीटा को यहाँ से काट देंगे, कितना बचेगा? 1। तो हमारा आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सा। साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 - sin² और इंटू 1 + tan² का मान होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 - sin² बराबर cos² होता है। cos² होता है, मतलब cos² बराबर 1 - sin² होता है। तो इसमें 1 - sin² दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे cos²। और 1 + tan² का मान होता है 1 + tan² का मान होता है sec²। तो cos² है ये, और sec² को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos²। ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr/h होता है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 50 है, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है L बराबर √h² + r²। ऑप्शन नंबर सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं।
जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि 3 मेज 5 कुर्सी का मूल 1000 और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल 970 है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य होगा। ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम लोग जब लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग जब लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, 3x + y = 4, x + 2y = 3 का प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान होगा। तो हम इसमें x बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसमें अगर मान रख दें, x और y का मान रख के हम इसको चेक करें, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो वही ऑप्शन सही होगा। तो पहले x = 2 और y = 5 रखते हैं समीकरण 2 में। तो x = 5 रख दिया और 2 बराबर नहीं, x = 2 और y = 5, तो कितना है 5 दूनी 10, 10 तो 12 आएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है x = 1 y = 1, तो इसको भी इस समीकरण में रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में। तो x = 1 हो गया +2 × 1, तो 1 + 2 = 2 हो गया 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसका व्यास होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया 616, तो r² ऐसे लिख लेंगे। और हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, तो जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/22। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 2 से पहले काट देते हैं, 2 × 2 2 3 6 2 8 16, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 8 28, मतलब 28 × 7। 28 को 7 से गुणा करेंगे, 28 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा। तो 196 r² = 196, तो और 196 किसका वर्गमूल होता है? 14 का वर्ग होता है। तो r बराबर आ गया 14, r बराबर हो गया 14। अब पूछ रहा है हमसे कि इसका व्यास क्या होगा, तो अब व्यास बराबर क्या होता है? d = 2r, तो 2 × 14, 14 दूना 28, तो इसका सही आंसर होगा 28, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 57 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। तो चारों कोणों का योगफल 4 समकोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 58 है, चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंतःय बिंदु होता है कहलाती हैं क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 59 है, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। चतुर्भुज के अंतः 4 कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ग की भुजाएं होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑप्शन नंबर बा। आयत के विकर्ण परस्पर समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 63 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, चतुर्भुज के प्रकार हैं, ऑप्शन हैं समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ऑप्शन द उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, आयत एक चतुर्भुज है, ऑप्शन हैं समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं, तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 66 है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 67 है, समचतुर्भुज के कोण होते हैं, ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर आ बराबर, ऑप्शन नंबर ब समान, ऑप्शन सा समकोण, ऑप्शन द सम्मुख कोण बराबर। तो समचतुर्भुज के कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 अंक या 2 अंक की, ऑप्शन ब 2 अंक या 3 अंक की, ऑप्शन सा 3 अंक या 4 अंक की, ऑप्शन द 4 अंक या 5 अंक की, तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, 2 अंक या 3 अंक की। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो पहले हम लोग इसको और सिंपल कर लेंगे, तो 8 × 3 = 24, 3 27/8। अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो हमें पता है कि 27
27 का घनमूल 3 होता है और 8 का 2। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2, जहाँ a जो है भुजा होती है और दिया हुआ है 5√2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा का मान इसमें रख देंगे, 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर दा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप होगी। ऑप्शन हैं, ऑप्शन A 20 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन द 80 डिग्री। एक प्रमेय होती है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शीर्ष पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। तो जैसे ये 40 डिग्री है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। तो 4/-5 भागे 8/15। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 4/-5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 15/8। अब इसको हम लोग काट देंगे, 4 दूनी 8 और 5 × 15। इसका मतलब आंसर आएगा -3/2। तो -3/2 ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 75 0.00008 का घनमूल होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर ब 0.002। क्वेश्चन नंबर 76 है साइन 30/cos60 का मान होगा। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें याद होनी चाहिए 0 से 90 डिग्री तक, तो खास करके साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और काट थीटा का। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, उसमें कि जो DL 4 सेमेस्टर का सिलेबस है उस हिसाब से कि उसमें क्या क्या है। खैर इसमें देखते हैं साइन 30/cos60 का मान होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/, साइन 30 का मान हो गया 1/2 और cos60 का मान होता है 1/2। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर आ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। समीकरण 5x बराबर y और 2x + y बराबर 7 के हल में y का मान है। तो इसमें दिया हुआ है y 5x बराबर y, मतलब y की वैल्यू इसमें दी हुई है। तो इसी y की वैल्यू का मान हम इसमें रख देंगे। 2x + 5x बराबर 7। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 7x बराबर 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि 7 से 7 डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी 1 की वैल्यू हम पहले समीकरण में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो 5 × 1 जब x का मान रख देंगे तो बराबर y, तो y का मान कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है cot 30 डिग्री अपान tan 45 डिग्री का मान है। तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 डिग्री का मान होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1। तो इसका मान आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर बा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है कि πr² होता है। तो πr² बराबर हो गया 8800 और वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 8800 गुणे, अब पाई का मान होता है 22/7। जब हम पाई को मान के मतलब कि यहाँ पे 22/7 हम रख लेते हैं, जब हम इसको इस साइड में ले जाएंगे
तो यहाँ पे ये 7/22 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 22 चौको 88, ये 400 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2800। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2800। तो आर बराबर कितना होगा, तो आर बराबर होगा 20√7। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 है 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं। तो इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो बीच में 1 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2x² - 2 - 1 x - 1 यही होगा। तो अब इसको हम जब खोल देंगे 2x² - 2x माइनस जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस x - 1। अब इसमें 2 कामन ले लेंगे, 2x कामन ले लेंगे तो बचेगा कितना x - 1, और +1 इधर कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा x - 1। तो एक संख्या हो गई x - 1 और दूसरी हो गई 2x + 1। x की वैल्यू हो जाएगी एक x बराबर 1 और दूसरी हो जाएगी x बराबर -1/2। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ऑप्शन नंबर सा सही होगा 3। क्वेश्चन नंबर 82 है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 बराबर 285, तीनों कोण का योगफल है ये प्लस x। जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये घट जाएगा 285 से, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गए 7, मतलब 75 डिग्री आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। तो दोस्तों ये DLED 4th सेमेस्टर के मैथ का संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। हम लोगों ने आज बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग टॉपिक वाइज मैथ को क्लियर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग वीडियो को नियमित शेयर करते रहें, देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।